हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने घर के लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शुरू करते हैं वीडियो। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहने का अर्थ है, जब मनुष्य अपने मन से उत्पन्न होने वाली सभी इंद्रियों का परित्याग कर देता है, अब उसके मन में किसी चीज की, इंद्रियों की तृप्ति की कोई भी लालसा नहीं रह गई, उसको केवल और केवल ईश्वर में ही पूर्ण रूप से आसक्ति हो गई है, तो वह आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि जब वो समस्त अपनी कामनाओं का परित्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरीके से उसका मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करने लगता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना, मतलब जो उसकी आत्मा होती है ना, जो आत्मा होती है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध रूप होता है। तो जब हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी आत्मा को चाहिए, विशेष तौर पे हमारी आत्मा को क्या चाहिए होते हैं? हमारी ईश्वर चाहिए होते हैं। हमारी आत्मा को क्या चाहिए होते हैं? हमारे ईश्वर चाहिए होते हैं। जब हमें हमारी ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमारी जो आत्मा है वो उस परम चेतना में लीन होना शुरू हो जाती है। जब एक बार हमारी आत्मा परम चेतना में लीन होना शुरू हो जाए, उसके बाद हमारी आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल अपने ईश्वर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर केवल वो एक बार अपने ईश्वर को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी नहीं चाहती है, जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब मुनि कौन कहलाता है? जो ऋषि, मतलब आप संसार में रह रहे हैं, सभी के बीच में रह रहे हैं, परंतु आप किस प्रकार से एक सन्यासी के रूप में रह सकते हैं? हैं गृहस्थ, पूर्ण रूप से आप एक गृहस्थ हैं, पूर्ण रूप से आप घर वालों के साथ रह रहे हैं, सब कुछ अपना डेली की दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि आप ईश्वर के भी समीप रहें और लोगों के भी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उनके भी सभी बातों का ख्याल रख रहे हैं, और इसके अलावा आप अपने ईश्वर को भी अपना पूर्ण रूप से समय दे रहे हैं और अपने मन को आपने अपने ईश्वर में एकाग्र कर रखा है। इसके बावजूद भी आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा हुआ है जो आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर के कार्यों को भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप अपने जहाँ वर्क प्लेस है, कहने का मतलब ऑफिस वगैरह या कहीं जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ भी आप अपने आप को पूर्ण रूप से शो कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैं पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसके बावजूद भी आपने अपने मन को पूर्ण रूप से अपने ईश्वर में एकाग्र कर रखा है। ईश्वर में एकाग्र करने का अर्थ ये होता है कि ना आपको दुख से फर्क पड़ता है, ना आपको सुख से फर्क पड़ता है। सुख मिले तो अच्छा, दुख मिले तो भी अच्छा है। परेशानी किसी भी चीज में नहीं हो रही है, आपका मन एकदम एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया है अपने ईश्वर के चरणों में, अपने ईश्वर के प्रति आपने अपने मन को बिल्कुल स्थिर और एकाग्र कर लिया है। उसके बाद कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? इससे क्या होगा, जब हम एक बार अपने मन को इस प्रकार से अपने ईश्वर के चरणों में एकाग्र कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी चीज़ का अंतर ही नहीं पड़ता। और ये होता किस प्रकार से? हमारी ईश्वर की कृपा से, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा से, हमारे बिहारी जी की कृपा से, हमारे श्री विष्णु भगवान जी, राम जी की कृपा से, इनकी कृपा से हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से, जब इनकी कृपा होती है ना, पता है, जब इनकी कृपा होती है ना, तो मझधार में भी किनारा मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है कि आप बिल्कुल
इस प्रकार से फंसे हुए हैं, जो भंवर आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि अब मैं इस भंवर में गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, ईश्वर आपको उस भंवर के अंदर से भी साइड से निकाल करके ले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप आराम से उस भंवर में से भी साइड से निकल गए। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ, मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने ईश्वर में अपना मन लगाइए, एकाग्र हो जाइए उनके अंदर, अपने सभी कार्यों को भी पूर्ण कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में सबको निराश करें कि नहीं आप कार्यों को नहीं कर रहे हैं, अपने अपने कार्यों को भी पूर्ण कीजिए, परंतु उसके बावजूद भी अपने ईश्वर में एकाग्र हो जाइए, अपने ईश्वर में अपना मन लगाइए। ठीक है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है कि शुभ मिल गया, अरे वाह मुझे इतना अच्छा अच्छा सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। देखिए, खुशियां मनाने का अधिकार वैसे सभी को है, मनाइए खुशियां, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुख में मर मत जाइए। यदि कोई दुख आ जाए तो आप बिल्कुल निस्तेनाबूद ना हो जाइए, परेशान ना हो जाइए। कहने का अर्थ है दुख में अपने आप को डिप्रेशन में ना धकेल दीजिए। आपको ये ज्ञान पूर्ण रूप से हमेशा याद रहना चाहिए कि सुख और दुख दो पहलू हैं। सुख आता है, दुख भी आता है, एक बार सुख आएगा एक बार दुख आएगा, सुख जाएगा दुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसी परिस्थिति बनी रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद ईश्वर ने ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। यदि आपने सुख ही सुख देखा, जीवन में दुख देखा ही नहीं, तो आपको क्या सुख के होने का सही ज्ञान होगा कि सुख क्या होता है? नहीं, आपको नहीं होगा, उस सुख का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तक आपने दुख नहीं झेले होंगे, अपने हृदय में दुख होगा, अपने अंबार नहीं झेला होगा, तब तक आपको नहीं पता होगा कि सही मायने में सुख की वैल्यू क्या है। सुख की वैल्यू हमें तभी पता चलती है जब हमारे ऊपर दुख भी आए होते हैं। जिसने कभी दुख झेले ही ना हो, उसे सुख की वैल्यू कैसे हो जाएगी? प्यासे को क्या पता पानी की वैल्यू? प्यासे को क्या पता होती है क्या पानी की वैल्यू? नहीं पता ना उसे पानी की वैल्यू। तो उसे पानी की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगेगी। रेगिस्तान से पूछो पानी की वैल्यू क्या है ना? तो इसी प्रकार से एक प्यासी आत्मा को हमारे ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसे जब एक बार अपने ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब उसे कुछ नहीं चाहिए होता, उसको हर्ष नहीं होता किसी चीज का, वाह क्या बढ़िया चीज, मतलब खुशी के मारे फूले ही नहीं समारे पागल हो गए, ऐसा नहीं होता। आप अपनी खुशी अपने अंदर लिमिटेड करके रखते हो कि हाँ उससे आप, कई बार क्या होता है खुशी में भी लोग पागल हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि दुख आया और जीवन कोई ऐसा कर दिया बिल्कुल बेकार। ठीक है। अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा नहीं करनी है। यदि कुछ अशुभ प्राप्त हो जाए तो वो भी घृणा के पात्र के लायक नहीं है कि आपने उससे घृणा की। अगर कुछ जीवन में अशुभ घट भी जाता है तो इट्स ओके। उस समय संयम रखिए, धीरज रखिए, अपने ईश्वर में पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखिए, वो आपको जरूर से पार लगाएंगे वहां से। ठीक है ना? वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जो ईश्वर में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं, जो पूर्ण रूप से ईश्वर को मानते हैं, वह पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थिर रहते हैं। ना उन्हें हर्ष का होता है किसी सुख का, ना किसी अशुभ के प्राप्त होने से उन्हें दुख होता है। वो अपने आप को एकाग्र रखते हैं, अपने आप को समभाव में रखते हैं, यानी एक ही भाव में रखते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। हाँ जी, जो पूर्ण चेतना होती है, क्या होती है पूर्ण चेतना? क्या इस लोक में सभी लोग पूर्ण चेतना में स्थिर हैं? देखिए, पूर्ण चेतना में स्थिर होने का मतलब यही होता है कि आप पूर्ण रूप से अपने ईश्वर में स्थिर हो गए हैं। आपने अपने इंद्रिय विषयों को बिल्कुल ऐसे कछुए के भांति, उसको जैसे कछुआ क्या करता है, कछुआ अपने खोल के अंदर अपने आप को संकुचित कर लेता है पूर्ण रूप से, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संकुचित कर देना है, ताकि कोई भी इंद्रिय विषय हमें सता ना सके। इंद्रिय हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे, ना कि हम इंद्रियों के अकॉर्डिंग वर्क करें। कहने का अर्थ ये है कि इंद्रियां हमारे अकॉर्डिंग वर्क करें, ना कि हम इंद्रियों के अकॉर्डिंग वर्क करें। जिस दिन हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी, सीरियसली
उस दिन सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है, ना आपको सुख से फर्क पड़ता है, ना आपको दुख से फर्क पड़ता है। सुख आता है, इट्स ओके, दुख आता है, इट्स ओके, सुख जाता है, सुख दुख जाता है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। आप हर चीज में ये बोलेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें जीवन का आयाम है, ये चलती रहती हैं, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। होता है क्या है, जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है ना, तो हम किसी भी चीज को अनियंत्रित तरीके से करते हैं। अनियंत्रित तरीका क्या है? अब मान लो किसी को भूख लगी है, 2 रोटी की भूख है, 5-6 रोटी खा ली बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्हें सब्जी पसंद आ गई थी। आपको भूख तो सिर्फ 2 रोटी की थी ना, आप चाहे सब्जी अच्छी थी या बुरी थी, आपको 2 रोटी खानी चाहिए थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो हमें जिस तरीके से करना होता है, हम वही उस तरीके से करते हैं। सपोज किसी व्यक्ति का बहुत ही बेकार शेड्यूल है पूरे दिन भर का, सुबह उठते हैं 10 बजे, फिर जो सुबह का नाश्ता होता है वो दोपहर के खाने में बदल जाता है, इस तरीके से करते करते पूरा दिन अस्त व्यस्त। लेकिन जब कोई इंसान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, तो वो समय पे उठेगा, समय पे उठ करके नहाएगा, धोएगा, पूजा इत्यादि करेगा, पूजा इत्यादि करके फिर उसके बाद समय पर अपना ब्रेकफास्ट करेगा, समय पर ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद समय पर ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न करेगा। तो क्या होगा? ये होता है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना, ना कि हम इंद्रियों के वश में हैं, ऐसा नहीं होगा। इंद्रियां हमारे वश में है, फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं इसी के साथ विराम लेती हूँ, और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।